अस्सलाम वालेकुम। 14 अक्टूबर की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। मुझे लगता है कि मैं कुछ थोड़ा स्लोली बोलता हूँ, तो आप लोग यार थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लिया करें, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तेज़ बोला नहीं जाता। तो हम बात करेंगे कल के सेशन पे, और आज के सेशन जिसमें कमोबेश ब्लड बाथ जैसी कैफियत थी उसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ आज का सेशन और उसके क्या असरात हो सकते हैं कल के सेशन पे, और वजूहात, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो वीकेंड पे मैं मुतअद्दिद अपडेट्स देता रहा हूँ अपने ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं, और मुझे ये मौका मिला कि कुछ हमारे दोस्त हैं जो डिफरेंट चीज़ें मुझे भेजते रहते हैं। गो कि अक्सर मुझे उनकी ज़रूरत नहीं होती, मगर उनकी मोहब्बत है। तो कल मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने उनकी वो पोस्टें भी पढ़ी, और उनमें काफ़ी सारों के जो नुक्ते नज़र थे उसको देख के मुझे ताज्जुब भी हुआ। और फिर उसके बाद कुछ व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर भी होता है, उन पोस्टों को पढ़ने के बाद मेरा दिल चाहा कि देखूं कि लोग कैसा सोच रहे हैं, और वो भी मैंने देखा। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, और उस हैरानगी को भी मैं डिस्कस करूंगा। और उसको डिस्कस करने की वजह ये है कि अगर आप लोग इन चीज़ों को समझ लें तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। मेरी तो कोशिश हमेशा ये होती है कि आपको वो तमाम चीज़ें समझाऊँ। आज भी हमारी काफ़ी डिबेट हुई है, बल्कि मैं आपको वो स्लाइड भी दिखाने की कोशिश करता हूँ जो आज ग्रुप में गुफ्तगू होती रही है, तो वो भी हम ज़रूर देखेंगे। और साथ में हम इस बात का भी अंदाज़ा लगाएंगे कि ये आखिर इसकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो चलते हैं इस स्लाइड की तरफ, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि अलर्ट तो मौजूद था, मगर शायद हमने सुना नहीं। अब जिनकी बात हो रही है, जिन्होंने नहीं सुना, ये वो लोग हैं, क्योंकि मेरी व्यूवरशिप बहुत कम लोगों पर है। बहुत ही, मैं मेरे ख्याल में सब में कम व्यूवरशिप मेरे व्लॉग की होती है स्टॉक एक्सचेंज के व्लॉग्स में, तो बड़ी महदूद रीच है मेरी। तो मैं चूँकि पिछली 7 या 8 मेरे ख्याल में वीडियोस हैं जिसमें इसकी निशानदेही कर रहा था। मैंने पिछले हफ्ते के आगाज़ में ही कहना शुरू कर दिया था एक्सपोजर कम करो, फिर मैंने बीच हफ्ते में कहा कि अब इन्वेस्टमेंट की नुक्ते नज़र को छोड़ के ट्रेडिंग में आओ। इस तरह की बड़ी बातें की, बहुत सारी पोस्टें की, कुछ राइटअप्स मेरे जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से थे वो सब मैं लिखता रहा हूँ। तो मैं उनके लिए ये कह रहा हूँ कि ऐसे अलर्ट जो दिए गए वो शायद सुने नहीं गए, क्योंकि आज की जो गिरावट थी ये आज नहीं शुरू हुई, ये बिल्कुल आज नहीं शुरू हुई। अगर आप अभी मैं आपको दूसरी स्लाइड पे भी दिखा देता हूँ कि वो कहाँ से शुरू हुई। जिस दिन से हिस्टोरिक हाई बना है उस दिन से ये कहानी शुरू हो चुकी थी, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी वो नहीं थी जो आज थी। फिर जो ग्लोबल प्रेशर था या ट्रिगर था, जो बट साहब जो इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल, मैं अब रिकॉर्ड पे कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं लाना चाहता जो उनको बुरी लगे वो कौन सा सुनते हैं मेरा व्लॉग, मगर बहरहाल अल्फाज का इस्तेमाल दुरुस्त रखूँगा। उनके सिंस वो प्रेसिडेंट बने हैं, उनके कई स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हैं जिसने ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक फैलाई है। और कल जो मेरा राइटअप है इसके हवाले से, टैरिफ के हवाले से, अगर आप लोगों की नज़रों से वो गुजरा हो, तो मैंने ये बताया है कि उनमें कई ऐसे एक्शन है जिसका उन्होंने यू टर्न भी लिया है। तो बहरहाल उनके उस बयान से एक ट्रिगर पैनिक हुआ, और फिर मैंने अपने राइटअप में ये भी बताया कि इसका असर हमारी मार्केट में ना होना नहीं चाहिए, होगा ज़रूर, क्योंकि सेंटिमेंट असरअंदाज होते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास एक्सपर्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिव ट्रेडर्स कम है, एक्टिव एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझ समेत। तो जब एक्सपर्ट ज़्यादा हो, ट्रेडर कम हो, तो फिर राय बहुत होती है। तो अब उन राय को सही मानों में पिक करना कि कौन सी आपको समझ में आती है, वो आपका काम है। हर आदमी मुझ समेत ये कहेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो दुरुस्त है, मगर ये आपका काम है उसको एनालाइज करना ग्राउंड रियलिटी से, कौन सी बात ज़्यादा दुरुस्त हो सकती है। एक्सपर्ट्स के ट्रैक रिकॉर्ड को देखना कि वो क्या कहता रहा है और क्या होता रहा है, यही एक्यूरेसी को जांचने का एक पैमाना हो सकता है। क्योंकि आज के जो पॉइंट गिरे वो हैरान कुन बिल्कुल नहीं थे,
मगर जितने गिरे हैं वो पैनिक रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर मैं गिरावट को देखूं तो मैं तो उससे मुतासर नहीं हूं, क्योंकि मैं गिरावट की बात कर रहा था, बार बार बता रहा था कि गिरावट होगी। ठीक है जी, करेक्शनल फेज में भी एंटर हो सकते हैं। तो लिहाजा गिरावट हैरान कुन नहीं है, जितने पॉइंट गिरे वो हैरान कुन है। और वो पॉइंट हैरान कुन क्यों ना हो, अगली स्लाइड पे चले, जहां मैंने आपको ना ये लाल कैंडलें दिखाई हैं जो तसलसल के साथ है। हिस्टोरिक हाई बनता है 169,988 का। उसके बाद 7 सेशन है, उस सेशन को मिला के, किस सेशन को, यानी कि जो अभी जुमा गुजरा है उस जुमे से पहले वाला जुमा, जिस दिन हिस्टोरिक हाई बना, उस दिन से मार्केट कह रही है कि मैंने नीचे जाना है। उस दिन से कह रही है, जब 169,988 पे था। और मैंने अपनी वीडियोस में कहा है कि मेरे मेंबर्स तो जुम्मे को बहुत हद तक निकल चुके थे, फिर उसके बाद मंडे को भी निकले, उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी। तो लिहाजा मेरे ग्रुप्स पे बहुत काम सिचुएशन थी, देवर एंजॉइंग। बल्कि उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने मार्केट खुलने से पहले आज बहुत नीचे जाके बाइंग प्लेस की थी और वो माल बेचा भी है, क्योंकि मिड डे भी मैंने यही बात की थी। सिर्फ 7 सेशन में मार्केट 12,310 पॉइंट गिरा चुकी है। पिछली वीडियोस में मैंने एक बात कही थी कि 10% करेक्शन होगी तो कहाँ खड़े होगे, सोच लेना, याद रखना। अभी भी 10% नहीं हुई है, अभी भी 10% नहीं हुई है। अगर हाई से देखें तो 16,900 पॉइंट गिरेंगे तो 10% करेक्शन होगी, तो अभी भी 4-5 हज़ार पॉइंट बाकी है। ठीक है जी, तो 12,310 पॉइंट गिरते हैं 7 सेशन में। और पिछला पूरा हफ्ता और जुम्मे के बाद जो मंडे को कॉल आई, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलें तसलसल के साथ इस पे पॉइंट कर रही थी। सिर्फ मैं इसका क्रेडिट नहीं लूंगा 5,000 पॉइंट का, बिल्कुल भी नहीं लूंगा, क्योंकि इस किस्म की जो पैनिक होती है, इसको, मैं तो एक कम अकल इंसान हूं, मैं समझता हूं कोई अच्छा एनालिस्ट भी जो है वो पैनिक को गेज नहीं कर सकता पॉइंट्स की शक्ल में, कितने पॉइंट की पैनिक होगी। मैंने कुछ लोगों को सुना, उन्होंने कहा कि स्टार्ट नीचे होगा फिर मार्केट ठीक हो जाएगी, ये भी सुना मैंने। कल जो मैं लोगों को देख रहा था, बातचीत सुन रहा था, व्लॉग्स भी मैंने कुछ देखे। तो आपके सामने ये चार्ट की शक्ल है। अगर इस चार्ट को अच्छी तरह देख लें और समझ लें, और अगर आपने माल नहीं बेचा इन 7 दिनों में, तो इसकी जिम्मेदारी ना खुदारा टैरिफ पे भी मत डालिएगा और मार्केट पे भी मत डालिएगा, क्योंकि टैरिफ किस दिन अनाउंस हुआ है जाके देख लीजिए। ठीक है जी, टैरिफ की अनाउंसमेंट की डेट देख लीजिए, और मार्केट कब से आपको बता रही है वो देख लीजिए। हाँ, जिस तरह आज मैंने सुबह सुबह ये बात कही कि भाई टैरिफ तो कॉफिन में लास्ट नेल का काम कर रहा है। टैरिफ मार्केट को एग्जॉस्ट करने का रीजन नहीं है, टैरिफ ने गिरती हुई मार्केट को मजीद धक्का दिया है, दैट्स ऑल इट इज। और मैंने ये भी कहा कि टैरिफ के अंदर जितना पैनिक है वो रिकवर होगा, और आज ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट भी आ गई। जिस तरह मैंने कहा था अपने हफ्ते के राइटअप में, सैटरडे को मैंने टैरिफ पर एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें मैंने कहा था कि ट्रम्प इज फेमस फॉर द यू टर्न्स एंड ही डिड इट। वो वापस आ गया, अब वो कुछ और बातें कर रहा है। उसने क्रिप्टो करेंसी को तबाह कर दिया, और क्रिप्टो करेंसी में उसके अपने कितने स्टेक्स हैं आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जानने की कोशिश कीजिए। अब आ जाते हैं मार्केट की आज की कहानी की तरफ। यहाँ पर फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि मार्केट एक रात में नहीं गिरी है, एक ट्रंप के फैसले से नहीं गिरी है, मार्केट गिरती हुई आ रही थी। अलर्ट दिए जा रहे थे, उनको नज़रअंदाज किया तो ये 12,000 पॉइंट का नुकसान हमारे नेट इक्विटी पर आया होगा। जिन लोगों ने इनको नज़रअंदाज किया है सिर्फ उनकी नेट इक्विटी पे आया होगा। आज के सेशन को देखूं तो बियर्स तो डोमिनेंट थे ही, वो डोमिनेंट रहे, और जो एक्सटर्नल नॉइज थी, जो ज़्यादातर टैरिफ, फिर अफगानिस्तान, फिर टीएलपी, मतलब पाकिस्तान की इंटरनल सूरत हाल भी ख़राब थी, ऊपर से वो टैरिफ की मुसीबत थी। तो इन तमाम चीज़ों को एक्यूमुलेट करके वो एक ब्लड बाथ की शक्ल अख्तियार कर गया। फिर कल की कॉल में कहा गया था कि यार देखो 162, 390 और 395 ये एक डिमांड जोन तो है, अच्छी सपोर्ट है। तो मार्केट चूंकि तसलसल से 6 सेशन में एग्जॉस्ट कर चुकी है, तो अगर ये सपोर्ट जोन काम कर जाए तो कुछ उम्मीद है, और अगर ये टूट जाए तो बहुत बड़ा अजाब भी है। और ऐसा हुआ कि वो सपोर्ट जोन बाकी ही नहीं रही। और अगर आप चार्ट को देख रहे हो कि मार्केट अगर दोबारा उठती भी है, जो गिरते गिरते जो वो रिकवरी ले रही थी, तो उस डिमांड जोन की तरफ जिसको एक अहम तरीन सपोर्ट करार दिया गया था, मार्केट उसके करीब भी नहीं गई, 162, 390। ठीक है जी। फिर मिड डे कॉल में आपको बताया कि रिकवरी जरूर होगी, छोटी रिकवरियां ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट कहलाती हैं, या बैकलैश कहलाती है, या इसको डेड कैट बाउंस कह रहे हैं, जो कहना है कह लें, वो होंगी।
एंड अप जो है इसका, और आज की तो मिड डे कॉल मैंने कोई 10 साढ़े दस बजे दे दी थी, मार्केट में 2.85% का नुकसान हुआ है। पॉइंट्स कितने गिरे हैं? 4,654, और नुकसान परसेंटेज में 2.85 है। अगर कंपेयर करें तो ये S&P के नुकसान के बराबर है, नेस्डैक का इससे ज़्यादा है, क्रिप्टो का इससे बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है? सेंटिमेंट का असर है, सेंटिमेंट असरअंदाज हुए, पैनिक नज़र आ रही है। और अभी भी मैं कहता हूँ कि हिचकिचाहट हुई है, पैनिक वैसी नहीं है। अगर आप वॉल्यूम की कंपैरिजन करें, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिर्फ जुमे के वॉल्यूम से देखें तो जुमे के वॉल्यूम से 13% वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये कोई बहुत बड़ा पैनिक भी नहीं है, इस बात को भी समझिएगा। मार्केट में पैनिक नहीं हुआ है, हिचकिचाहट हुई है। इसका क्या मतलब है? कि लोगों ने ना माल नहीं छोड़ा है, उन्होंने बिलीव किया है कि ये पैनिक है, इसमें माल छोड़ना खतरनाक है। मगर जिन लोगों ने जुम्मे से माल छोड़ना शुरू किया था, उन्होंने, चूंकि लिक्विड थे वो, उनके पास कैश अवेलेबल था, तो उन्होंने इस पैनिक का फायदा उठाया। मार्केट इसी का नाम है वेरिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज जो है इसमें इतनी ज्यादा होती है कि आप उसका फायदा उठा सकते हैं। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो मार्केट करेक्शन जोन में तो अब दाखिल हो गए, और फिर जिस तरह क्लोजिंग हुई और रिट्रेसमेंट के बाद जिस तरह मार्केट ठहर नहीं पाई ऊपर, तो उसने ये बात कंफर्म कर दी कि मार्केट कंफर्टेबल हो गई है अपने करेक्टिव जोन में। तो नाउ इट विल टेक टाइम कि मार्केट एक रिकवरी की बात करे। ठीक है जी। तो ये एक शिफ्ट आ गया मार्केट में। ठीक है जी। फिर हमको ये भी समझना पड़ेगा, बल्कि कल दिन में मैंने एक पोस्ट की थी, जो अगर आप लोगों ने मेरे ख्याल में हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है, जिसमें मैंने कहा था कि मार्केट नंबर से नहीं बयानियों से चल रही है। मतलब कितने सिग्नल दिए, किस किस तरह समझाने की कोशिश की। तो पैनिक उन बयानियों का नतीजा है। तो ये जो सेल ऑफ है मेरे लिए हैरान कुन नहीं है। ठीक है ना, पिछली वीक की कॉलें देखें, हाँ मैग्नीट्यूड मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है, ये मैं इसको एग्री करूंगा कि मैं यकीनी तौर पे, अगर मुझसे कल कोई रात पूछता क्या मार्केट 6,000 पॉइंट गिरेगी, 5,000 पॉइंट गिरेगी, तो मैं तो नहीं जवाब दे पाता इसका, क्योंकि पैनिक कैन नॉट बी गेज, वो आपके सेंटिमेंट बताते हैं। और स्प्रेड ज़्यादा हो गया बायर सेलर का, तो फिर ये हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। बावजूद इसके कि मैं पैनिक की बात कर रहा हूं, मगर जितने पॉइंट गिरे उतना पैनिक अभी भी नहीं है मार्केट में। ये बात समझने की आपको, और ये बात आगे भी आपको मेरी बातें याद आएंगी। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल और ट्रिगर पे। देखिए गैप डाउन ओपनिंग, फिर उसके बाद इंट्राडे प्रेशर, उसके बाद की जो रिट्रेसमेंट उसका बरकरार नहीं रहना, मेजर डिमांड जोन के करीब भी नहीं जाना। वो कौन सा था जो आपको बताया गया था? 1,62,390 और 1,61,395, उसके करीब तक भी नहीं जाना। ये इस बात की दलील है कि जो गिरावट हुई है उसने इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर दिया है कि मार्केट सर उठाने की जो कोशिश कर रही है वो नाकामी की सूरत है। इसीलिए 10:30 बजे मैंने समझा दिया था कि अगर जो छोटी मोटी रिट्रेसमेंट भी होगी वो एंड अप लॉस में होगी। और एंड अप जो है, अगर मैं चार्ट पे देखूं तो 10:30 बजे मैंने आपको वो दिया है, और 10:30 क्या 12 बजे आप देख ले मार्केट कहाँ पहुंच गई थी, 5,000 पॉइंट लूज कर चुकी थी। तो मैंने तो सिस्टम से हटके मैं आई वॉज इन अ रिलैक्स मोड। मैं तो ना मार्केट देख रहा था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था क्या होने जा रहा है, और मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे बता के फारिग हो गया था। तो इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर में अब एक नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट लेवल आ रहा है। ये फिर अगेन एक बहुत अच्छा डिमांड जोन या सपोर्ट है। कौन सी? ये शुरू होती है 157,265 से, 157,645 से 157,95 तक। कितने पॉइंट बन गए? तकरीबन 400-450 पॉइंट का एरिया है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि कल भी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, और इस लेवल तक तो मार्केट को जाने में शायद कोई दिक्कत ना है। क्यों दिक्कत ना है? क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग जो है इस लेवल से 800 या 1200 पॉइंट ऊपर है, 1200 पॉइंट ऊपर है। तो 1200 पॉइंट तो कोई चीज़ ही नहीं है। मैं पिछली 1-1.5 महीने में ये बात बताता रहा हूं कि मार्केट इतनी बड़ी है कि मार्केट की जो प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी है उसमें 500 पॉइंट इज अ पीनट। 500 पॉइंट ऊपर खुलना या नीचे खुलना कोई मायने ही नहीं रखता। ये बात मैं आपको पिछले महीनों से समझा रहा हूं कि मार्केट का बैंड इतना बड़ा है, वॉलेटिलिटी बैंड बहुत बड़ा है। ठीक है जी। 1,70,000 8,000 की मार्केट देखा करते थे, याद रखिएगा आप। तो वो फर्क हमें अभी समझ नहीं आया। मैंने 8,000 की मार्केट में भी 400-500 पॉइंट गिरते देखे, ठीक है ना।
तो वो 500 पॉइंट बहुत हुआ करते थे परसेंटेज वाइज देखे। आज मार्केट 5000 पॉइंट गिरी है, 4654, तो 2.85% गिरी है। इन तमाम चीजों को मुख्तलिफ जावियों से देखने की आदत होनी चाहिए। तो अब जो ये मौजूदा स्लाइड चल रही है, ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी ऑफर करेगी। जिस तरह आज मेरे मेंबर्स और व्हाट्सएप ग्रुप मेरे ये बता रहे थे कि उन्होंने आज भी अपनी नेट इक्विटी में इजाफा किया। क्यों किया? क्योंकि समय पहले तो उनके पास 70 से 80% तक कैश पड़ा हुआ था, तो उस पर तो असर कुछ होना नहीं था। उन्होंने आज बाय लगाई और उसके बाद फिर माल बेचा भी, फिर दोबारा कैश पे खड़े में, कल वो फिर बाय लगाएंगे। तो गिरती हुई मार्केट में 5000 पॉइंट की गिरावट में नेट इक्विटी बढ़ा रहे हो सिर्फ स्ट्रेटेजी की वजह से। वक्त पे एग्जिट, लिक्विडिटी पर मैं बड़ी तफसील से पिछले हफ्ते बात करता रहा हूं बार बार। गोइंग फॉरवर्ड मैं ये कहूंगा कि बियर्स कंटिन्यू कर सकते हैं कल 158 135 के नीचे अगर ये बरकरार रहते हैं, वॉल्यूम जनरेट करते हैं, तो ये पैनिक वॉल्यूम जिसको आप कह रहे हैं, पैनिक वॉल्यूम, ये हो सकता है। और जिस तरह मैंने कहा 157 वाला एरिया जो है वो इसके लिए मेजर डिमांड जोन है, मेजर सपोर्ट है। इसको कल इसको बाकी रखना चाहिए अगर इसको इस पैनिक को कम करना है। ये बाकी नहीं रहा तो फिर बड़े अफसोस की बात है, हम शायद सेकंड करेक्शनल फेज में भी एंटर हो जाए। इसका बाकी रहना कल बहुत ज़रूरी है और बहुत हद तक उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि आज का पैनिक मुझे पूरा पैनिक नहीं लगता। अगर पूरा पैनिक होता ही है तो इसमें वॉल्यूम नज़र आते, वॉल्यूम नज़र नहीं आए। ठीक है जी, वॉल्यूम सिर्फ थोड़े से ज़्यादा है कल के मुकाबले में, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। जितने वॉल्यूम से मार्केट ऊपर गई थी, कम से कम अगर उतने वॉल्यूम से नीचे आती तो मैं कहता हाँ जी पैनिक था। तो 158 135 के नीचे प्रेशर हो सकता है। ठीक है जी, और बुलिश रिकवरी की बात तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुश्किल है वो। बुलिश रिकवरी की बात हम उस वक्त करेंगे, बुलिश का वर्ड ही हटा दें आप सिर्फ वर्ड रिकवरी समझें। रिकवरी की बात हम उस वक्त करेंगे जब मार्केट में तसलसल बने और मेजर सपोर्ट्स को ऑनर करे, जिनका तस्करा मैं कर चुका हूं। तो अगर हमें ग्रेजुअली आने वाले सेशंस में वो सपोर्ट होल्ड होती हुई नजर आई और कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट ऊपर क्लोज होने लगी, तो फिर हम कहेंगे कि शायद मार्केट अपने इस प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रही है। तेजी की कोई बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है जी। मार्केट को सिर्फ साइडवेज में आके ट्रेड करना चाहिए, वही मार्केट के लिए एक बहुत हौसला अफजा उम्मीद है, वही मार्केट को स्टेबलाइज करेगी। ठीक है, तो दो बातें समझनी चाहिए। नंबर एक, मैं मार्केट की उम्मीद कर रहा हूं कि वो रेंज बाउंड में आके अपने एतमाद को बहाल करे। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं कि मार्केट में अभी भी कोई बड़ा पैनिक नहीं आया और आज की गिरावट 5000 पॉइंट की सही तौर पे मार्केट की गिरावट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। 5000 पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है जी, जो आज की गिरावट है उसमें। ये मेरा नजरिया है, ये आप लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं इसीलिए अपने ग्रुप्स पे ऐसे पोल भी करता हूं जिससे आपका नुक्ता नजर आए मेरे पास, ताकि मुझे भी सीखने का मौका मिले आप लोगों की बातों से। अब जनाब यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेडिंग फिलॉसफी में हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए जी, ट्रेडिंग फिलॉसफी में हम उन्हीं बातों को मोस्टली दोहराते हैं कि मार्केट में जो है ना, मार्केट जो है यकीन और बर्दाश्त आजमाने के लिए ऐसी मूव्स बनाती है। आज का सेशन किसी तेजी के रुझान का इख्तिताम तो नहीं था, मगर तवाजुन के तलाश का एक मरहला हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि वो अपनी करेक्टिव वेव को लेके तवाजुन को वापस लेने की कोशिश करने का एक अमल हो सकता है। पैनिक या खौफ हमेशा मौके पैदा करता है। पैनिक वो करते हैं जिनकी तैयारी पहले से नहीं होती, और समझदार वो होते हैं जो पहले से तैयार होते हैं। और जिस तरह शुरू में कहा, जो वो उन अलर्ट्स को सुन लिया था, उन्होंने अमल कर लिया था, हिकमत अमली तब्दील कर दी थी, वो लोग ठीक रहते हैं। जिस तरह मुझे आज अपने ग्रुप पे नजर आए, ये वो लोग हैं जो इशारे समझते हैं, जो अलर्ट आपको दिए जाते हैं, न सिर्फ उनको समझते हैं, उन पे अमल करते हैं, उस पे लाइनें लगा के उसको एनालाइज करते हैं और उसके मुताबिक फैसले करते हैं। और ये वही लोग होते हैं जिनकी अकल गालिब आती है उनके जज्बात पे, और जिनके जज्बात अकल पे गालिब हो जाते हैं वो तबाही का पेश खैमा होता है। यही मार्केट्स हैं, चाहे क्रिप्टो हो। अगर जो लोग मुझे क्रिप्टो में मेरी कॉलें पढ़ते रहे या मेरे व्यूज सुनते रहे, लाख समझाया मैंने लोगों को, मगर मेरे पास जितनी क्रिप्टो के लिए कॉलें आती थी, ऐसा लगता था कि बस क्रिप्टो में क्या होने वाला है। मैंने हर वक्त ये क्रिप्टो में मशवरा दिया कि खुदारा यार क्रिप्टो में ट्रेड करो और शॉर्ट टर्म करो, डू नॉट थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, डू द ट्रेडिंग। हर इंस्ट्रूमेंट एक जैसा नहीं होता। आप WTL को PPL से कंपेयर नहीं कर सकते।
हर एसेट क्लास और हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी केमिस्ट्री है, अपने फंडामेंटल्स हैं, अपने टेक्निकल्स हैं, तो उनको उन पैमानों में जांचना चाहिए। अगर आपको मेरी बातें दुरुस्त लगी हैं तो कमेंट करके बताइए, अगर बोरिंग लगी है, बेकार के फलसफे लगे तो ज़रूर इसमें नेगेटिव कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि मैं कितना गलत बोलता हूँ। और अगर आपको लगे कि फ़ायदेमंद होती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया बर्दाश्त करने का। अल्लाह हाफ़िज़।